आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। चलिए हम लोग के सामने प्रश्न है। एक मोटर बोट को धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में 7 घंटा का समय लगता है। ठीक है, तो वह धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर 5 घंटे में वापस आ जाता है। तो शांत जल में मोटर बोट की चाल और धारा की चाल हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले प्रश्न में मानेंगे कि शांत जल में हमारा मोटर बोट की चाल और धारा की चाल। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर शांत जल में, ठीक है, मोटर बोट की चाल कितना है, यहाँ पर मोटर बोट की चाल। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मोटर बोट की चाल हम लोग मान ली कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं माना कि अब यहाँ पर हम लोग धारा की चाल मान लेते हैं। तो धारा की चाल हम लोग सबसे पहले मानेंगे कितना है, यहाँ पर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग जैसा कि जानते हैं चाल बराबर हमारा क्या होता है, सूत्र दूरी बटा समय होता है। ठीक है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पर हम लोग को समय दिया हुआ है तो हम लोग समय के रूप में सूत्र को लिख लेंगे। तो समय को उस तरफ भेजेंगे तो समय बराबर हमारा क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग की बात आती है यहाँ पर धारा के प्रतिकूल और अनुकूल। ठीक है, प्रतिकूल मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर हमारा प्रतिकूल का मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, यहाँ से प्रतिकूल, जब धारा के प्रतिकूल चलेंगे तो यानी कि धारा का जो हमारा चाल होगा और मोटर बोट का चाल होगा तो वो हमारा क्या होगा, सबसे ज़्यादा अगर हम लोग मोटर बोट का चाल होता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि प्रतिकूल मतलब क्या होता है, विपरीत दिशा में। और वही अगर धारा के अनुकूल चलते हैं तो अनुकूल करने का मतलब क्या हो गया कि धारा के साथ चलते हैं तो धारा के साथ चलेंगे यानी कि x जोड़ वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्न से जब चलेंगे तो यहाँ पर हम लोग को क्या हो जाएगा कि धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में 7 घंटा समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला दूरी दिया हुआ 30 किलोमीटर, तो समय हम लोग का यहाँ पर 7 घंटा दिया तो समय के रूप में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर दूरी हमारा कितना है, 30। ठीक है, और उसके बाद हमारा धारा के प्रतिकूल है तो धारा के प्रतिकूल को हम लोग क्या माने हैं, x माइनस वाई माने हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गया, जोड़ धारा के अनुकूल कितना है, 28, तो ये हमारा क्या हो गया, x जोड़ y हो गया। ठीक है, और ये बराबर में कितना घंटा लगता है, 7 घंटा लगता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला समीकरण। अब हम लोग दूसरे प्रश्न से चलते हैं। तो क्या बोला है कि धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, और 5 घंटा में फिर वापस आ जाते हैं जाकर। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि धारा के प्रतिकूल कितना चले, यहाँ पर हम लोग 21 बटा x माइनस वाई। ठीक है, कितना टाइम लगा, इतना। और उसके बाद अगर हम लोग वापस आते हैं तो फिर से 21 बटा क्या हो जाएगा हमारा, x जोड़ y हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना घंटा लगता है, 5 घंटा। तो ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि x माइनस वाई को हम लोग मानते हैं यहाँ पर u मानते हैं और x जोड़ y को हम लोग क्या मानते हैं, v मानते हैं। ठीक है, तो जब u और v मानेंगे तो यहाँ पर पहला समीकरण क्या हो जाएगा, 30 बटा u। ठीक है, और 28 बटा v बराबर कितना हो गया, 7। तो यहाँ से अगर हम लोग सरल करेंगे तो u भी हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा तो u भी इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 v प्लस 28 u बराबर क्या हो गया, 7 u भी। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा समीकरण मान लेते हैं। उसी प्रकार हम लोग दूसरे समीकरण में u भी मान रखते हैं, x माइनस वाई और x प्लस वाई की जगह पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 बटा, ये हमारा u प्लस 21 बटा v बराबर क्या हो गया, 5। ठीक है, अगर आगे हम लोग सरल करेंगे तो 21 v प्लस 21 u बराबर क्या हो गया, 5 u भी। अब हम लोग का ये दोनों समीकरण को यहाँ पर सरल करेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं कि तीसरे समीकरण को अगर 3 से गुना करते हैं और चौथे समीकरण को 4 से गुना करते हैं तो 28 3 84 और 21 चौको 84 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लुप्तीकरण विधि से हल कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं 30 3 90 भी, ठीक है, 28 3 84 u, ठीक है, और 7 या 21 u भी। अब उसके बाद आगे हम लोग 4 से गुना करते हैं चौथे समीकरण को तो 21 चौको कितना हो गया, यहाँ पर 84 भी। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, 84 u, और उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर 5 को 20 u भी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से घटाना हम लोग को तो घटाएंगे, लिख देते हैं यहाँ पर तीसरा गुना 3, ठीक है, और माइनस चौथा गुना 4। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग घटा रहे हैं तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ चिन्ह बदलेगा, ये तो हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 6 भी बराबर, इस तरफ हमारा क्या आ गया, u भी। तो यहाँ भी से भी करिएगा तो u बराबर हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर कितना आ गया हमारा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
जब u का मान आ गया तो u का मान हम लोग समीकरण चौथा में रख देते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं u बराबर 6 समीकरण 4 में रख रहे हैं, ठीक है। तो 4 में जब रख रहे हैं तो हम लोग क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो 21 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पर, हम लोग का भी का मान नहीं आया तो 21 गुना भी ही रह जाएगा, और 21 गुना u कितना है 6, तो 21 6 के कितना हो गया 126 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर 5 u भी, तो 5 6 कितना हो गया 30 भी, ठीक है। 21 भी को जब उस तरफ भेज देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 126 बराबर कितना हो गया 30 भी माइनस 21 भी, ठीक है। तो 30 में से 21 घटेगा तो कितना बचेगा 9 भी, और इस तरफ हमारा क्या हो गया 126, तो 9 से 126 कितना होने कटेगा 14 बार में, यानी कि भी बराबर हमारा कितना गया 14। तो भी हम लोग किसको मानते थे, एक्स जोड़ वाई को माने थे भी, तो ये हमारा एक्स जोड़ वाई बराबर 14 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसको मान लेते हैं ये हमारा 5वां समीकरण है और ये हमारा 6ठा समीकरण है। हम लोग ये दोनों समीकरण को यहाँ पर सरल करते हैं तो 5 + 6 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 + समीकरण 6 करेंगे तो x - y बराबर कितना था 6, और x जोड़ y बराबर हमारा कितना है 14, ठीक है। तो यहाँ से y से y कट जाएगा तो 2x बराबर हमारा कितना आ गया 14 6 20, यानी कि यहाँ से 2 उस तरफ चला जाएगा भाग में, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 10, ठीक है। x बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक है। और उसी तरह y का मान निकालने के लिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर x बराबर 10 समीकरण कौन में रख रहे हैं हम लोग 6 में रख रहे हैं, ठीक है। तो जो समीकरण 6 में रख रहे हैं तो x का मान हमें कितना है 10 जोड़ y बराबर 14, 10 उस तरफ जाएगा तो y बराबर कितना जाएगा 14 माइनस 10, यानी कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हम लोग बोल देंगे कि हमारा यहाँ पर प्रश्न का उत्तर, यानी कि हम लोग को क्या निकालना था यहाँ पर शांत जल में मोटर बोट की चाल, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं मोटर बोट की चाल हम लोग कितना माने थे x माने थे, ठीक है। तो x हमारा कितना आ गया यहाँ पर x आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और हम लोग यहाँ पर धारा की चाल क्या माने थे y माने थे। तो धारा की चाल हम लोग को निकालना था, तो धारा की चाल हमारा कितना आ गया 14 माइनस 10, यानी कितना आ गया 4, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हम लोग बोल देंगे कि हमारा प्रश्न का उत्तर हो गया मोटर बोट की चाल कितना हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।